हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी 70th कंबाइंड प्री एग्जाम के कैंसिलेशन को लेकर के जो अपडेट है, न्यूज है, दोस्तों मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या बीपीएससी 70th कंबाइंड प्री एग्जाम पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, पूरा जोरदार कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। वो मांग कर रहे हैं कि जैसे बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा कैंसिल हुई है, वैसे पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। केवल एक सेंटर के कैंडिडेट अभ्यर्थियों को दोबारा मौका ना दिया जाए, सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों मौका दिया जाए। उसी को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, खबर हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों क्या है, इस कैंसिलेशन की मांग को लेकर के, डिमांड को लेकर के बड़ी बैठक भी होने जा रही है। और दोस्तों क्या है, पटना में जो परीक्षार्थी हैं, वो जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन का वो स्थल है, वहाँ पर क्या है, वो धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं। दोस्तों क्या है, कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं कि अगर दोबारा परीक्षा नहीं हुई तो कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हम जान भी दे देंगे, और इसके लिए आयोग और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो उनके लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जो सोनू कुमार हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट वायरल की है, जिसमें बताया है कि मैंने बीएचयू और जेएनयू से पढ़ाई की है, अभी डीयू से 6 महीने का ड्रॉप लेकर बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पहले अध्यक्ष ने कहा था कि 4 लाख लोगों को देखते हुए वापस से फॉर्म भरने की प्रक्रिया को ओपन नहीं करेंगे। आज जब 12,000 छात्रों की बात आई तो 4 लाख छात्रों को भूल गए। मैं इससे आहत हूं, आत्महत्या कर लूंगा। इसकी जिम्मेदारी बीपीएससी अध्यक्ष और सीएम की होगी। और से बहुत अभ्यर्थियों के, कैंडिडेट के दोस्तों जो ट्वीट हैं वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है। जैसे एक अभ्यर्थी हैं, एक जो अंकिता सिंह हैं, इन्होंने ट्विटर पर लिखा है, एक्स पर लिखा है, हर सेक्टर में पेपर लीक की बहार, बिहार में भ्रष्ट भाजपा सरकार, जो अभ्यर्थियों को चाटे से खिलाए मार, वाह गठबंधन की बिगड़ी सरकार। छात्र चाहे तो बीपीएससी 17वीं की परीक्षा 2 बार नहीं कराओगे तो सत्ता से देंगे उखाड़, समझ गए ना नीतीश कुमार। वैसे दोस्तों मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं, ये जो न्यूज है मैं उसी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं किसी भी पार्टी, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी आयोग, किसी का भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। ओनली मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। वहीं दूसरे कैंडिडेट ने लिखा है, नहीं चाहिए गहन समीक्षा, सबकी हो अब रद्द परीक्षा, हमें मिली गुरुओं से शिक्षा, हम कर लेंगे और प्रतीक्षा, नहीं मांगते तुमसे भिक्षा, हक अपना निष्पक्ष परीक्षा, एक ही नारा एक ही इच्छा, एक नौकरी एक परीक्षा, एक नौकरी एक परीक्षा। तो दोस्तों इस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट वायरल हो रही हैं। जैसे ये यहाँ पर देख सकते हो, ये भी ट्रेंड कर रहा है, जो हैशटैग है वो ट्रेंड कर रहा है, बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल, ये हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और ये लिखा हुआ है जैसे एक ही नारा एक ही मांग, सभी सेंटरों पे हो री एग्जाम, अब ऐसे नहीं चलेगा काम, तुमको लेना होगा सबका री एग्जाम। तो दोस्तों इस तरह से पोस्ट, इस तरह से मांग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो मांग है जोर पकड़ रही है कि बीपीएससी 70th कंबाइंड प्री एग्जाम दोबारा होना चाहिए, सबका होना चाहिए, केवल एक ही सेंटर नहीं, बापू परीक्षा परिसर ही नहीं, सभी अभ्यर्थियों का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। दोस्तों बीपीएससी ने 17वीं पीटी परीक्षा के दौरान बापू एग्जाम सेंटर में हुए हंगामे के बाद इस केंद्र की परीक्षा कैंसिल कर दी है, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीपीएससी कैंडिडेट्स पूरी परीक्षा कैंसिल कर री एग्जाम करवाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर के सोशल मीडिया पर बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। इसमें कई कैंडिडेट्स ने पोस्ट किए हैं, इसको सपोर्ट किया है। इसी को सपोर्ट करते हुए सोनू नाम के एक अभ्यर्थी ने, जिसको मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है, ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ, आत्महत्या कर लूँगा, जिसकी जिम्मेदारी बीपीएससी अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार की होगी। कैंडिडेट्स खुलकर सोशल मीडिया पर दोबारा परीक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं। कैंडिडेट्स ने लिखा है, एक ही नारा एक ही मांग, सभी सेंटर्स पर हो रही एग्जाम, इसको भी मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है। वहीं दोस्तों पटना में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, धरना स्थल गर्दनी बाग में हजारों कैंडिडेट जुटेंगे, पूरी परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर के दोस्तों वहां पर प्रदर्शन होगा। इसे शिक्षा सत्याग्रह का नाम दिया गया है।
दोस्तों, जो बापू परीक्षा परिसर में पेपर रद्द हुआ है, वहाँ जो एग्जाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल किया गया है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि ये न्यूज़ तो वायरल हो गई है, पुरानी हो गई है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी के दौरान बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए कैंडिडेट्स ने हंगामा किया था। पेपर देर से मिलने से भी अभ्यर्थी नाराज थे। मामले पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ था। सेंटर पर कुछ उपद्रवी लोग पहले से ही मन बना चुके थे कि वह हंगामा करेंगे। ऐसे लोग दोपहर 1:15 पर परीक्षक से पेपर छीनकर कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने दूसरे कमरों के छात्रों को भी जबरन परीक्षा देने से रोका। उपद्रवी अफवाह फैला रहे थे कि पेपर लीक हो गया है और रद्द भी हो गया है। सेंटर पर हंगामा शुरू हो गया। अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके। सिर्फ 5500 ओएमआर सीट ही जमा हुई है। 5500 अभ्यर्थियों की ही ओएमआर सीट जमा हुई है। दोस्तों, एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बापू परीक्षा परिसर में हुई बीपीएससी 17वीं प्री परीक्षा रद्द कर दी गई है। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा है कि बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यहाँ 99,959 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी थी। इसके लिए नए सिरे से प्रीलिम्स होगा। परीक्षा का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया था कि गंभीर आरोपियों को बीपीएससी की सभी परीक्षा में प्रतिबंधित किया जाएगा। गंभीर आरोप की श्रेणी में पेपर फेंकने, फाड़ने, परीक्षक से मारपीट करने, जबरन पेपर छीनना सहित अन्य कारण हैं। अन्य पर 3 से 5 साल का प्रतिबंध लगेगा। दोस्तों, क्या है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, जो वहां पर हंगामा कर रहे थे, उनको क्या है, आयोग की सभी परीक्षाओं में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और दूसरे अभ्यर्थी जिन पर गंभीर आरोप नहीं है, उनके ऊपर 3 से 5 साल का प्रतिबंध लगेगा। जो वहां पर हंगामा कर रहे थे बापू परीक्षा परिसर में, जो पेपर दोस्तों बाधित हुआ है, उसके बाद वहां पर परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों, वहां पर जिन लोगों ने हंगामा किया है, लफड़ा किया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गंभीर आरोप वालों को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और जिनके ऊपर गंभीर आरोप नहीं है दोस्तों, उनके ऊपर 3 से 5 साल का प्रतिबंध लगेगा। ऐसा जो आयोग के चेयरमैन हैं श्री परमार रवि मनुभाई, उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि इन सबके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, पहचान भी हो गई है, बहुत से लोगों की पहचान भी हो गई है और अभी जांच जारी है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी बीपीएससी 70th कंबाइंड प्री एग्जाम के कैंसिलेशन को लेकर के। ये लेटेस्ट अपडेट थी। दोस्तों, जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है, वो पूरी परीक्षा रद्द की जाए। सभी अभ्यर्थियों को दोबारा एग्जाम देने का अवसर दिया जाए, री एग्जाम लिया जाए। क्योंकि अगर क्या है, आप एक ही सेंटर का एग्जाम कैंसिल करोगे, वहां के अभ्यर्थियों को दोबारा एग्जाम देने का मौका दोगे, तो दोस्तों अगर वहां पर पेपर इजी आ गया तो सभी अभ्यर्थियों का पेपर वहां पर सही हो जाएगा। जो अभ्यर्थी वहां पर री एग्जाम देने जाएंगे, उनका पेपर सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर पेपर हार्ड आ गया तो वहां पर जितने लोग एग्जाम देंगे दोस्तों, उनका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या है, इसमें सभी को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि दोस्तों, वहां पर उतने अभ्यर्थी तो होंगे होंगे कि जितनी सीटें हैं उनसे कई गुना अभ्यर्थी वहां पर पेपर देने जाएंगे बापू परीक्षा परिसर में री एग्जाम। और दोस्तों, अगर पेपर बिल्कुल सरल आ गया तो दोस्तों जितने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे ये तो टॉप पर होंगे, इनको सभी को सक्सेस मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर पेपर हार्ड आ गया, कठिन आ गया, तो इन सबका नुकसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जी जान से अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम सभी का कैंसिल होना चाहिए। जो एग्जाम हो वो सभी का दोबारा लिया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है नहीं। अगर हार्ड आ गया तो भी नुकसान है कुछ अभ्यर्थियों का, इजी पेपर आ गया तो भी कुछ अभ्यर्थियों का नुकसान है। तो इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि कुछ दूसरे सेंटर पर भी दोस्तों वहां पर धांधलेबाजी हुई है। वहां पर भी क्या है, कुछ लोगों ने इधर उधर किया है, कुछ लोग कॉपी कर रहे थे, नकल कर रहे थे, उनको रोका नहीं जा रहा था। कुछ लोगों को पेपर लेट में मिला है, कुछ लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है दूसरे सेंटर पर भी। तो दोस्तों, इसी को लेकर के अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि आयोग इस पर क्या डिसीजन लेता है। आयोग पूरी परीक्षा को कैंसिल करता है कि नहीं करता है। जो एक एग्जाम सेंटर पर दोबारा एग्जाम होने जा रहा है बापू परीक्षा परिसर में, उसके अलावा किसी दूसरे सेंटर पर भी री एग्जाम होता है कि नहीं होता है, दोस्तों इस पर आयोग को डिसीजन लेना है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो क्या है, मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए। और दोस्तों, उनकी मांग
मांग बढ़ती जा रही है। जो सरकार है, आयोग है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब प्रोटेस्ट होना भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे दोस्तों, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, वैकेंसी की न्यूज़ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।